हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके विद्यार्थी, लेक्चरर सिविल वीएस पॉलिटेक्निक बिचपुरी। आज मैं आपको फोर्थ सेम में जो ड्राइंग का सेकंड पार्ट है, जो इससे पहले मैं एक लेक्चर जिस पर दे चुका हूँ, आज उसी पर दूसरा लेक्चर मैं आपसे निकालूँगा और उसमें आपको वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और कैंटिलीवर स्लैब में किस तरह से रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है, ये मैं कुछ पहले बता चुका हूँ और आज उसको फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसमें स्लैब समझते होंगे, जो रूफ़ है, छत है, उसको स्लैब कहा जाता है। वन वे स्लैब का मतलब ये है कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो यदि 2 से ज़्यादा है तो हम उसे वन वे स्लैब कहते हैं। वन वे स्लैब में जो बार्स प्रोवाइड की जाती हैं, किसी भी स्लैब में जो बार प्रोवाइड की जाती हैं वो 2 तरह से बार प्रोवाइड की जाती हैं। एक होती है मेन बार और दूसरी होती है डिस्ट्रीब्यूशन बार। इसमें 2 जोन होते हैं, एक होता है टेंशन जोन और दूसरा होता है कंप्रेशन जोन। ये आरसीसी में आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब जो स्टील प्रोवाइड की जाती है वो हमेशा टेंशन जोन में प्रोवाइड की जाती है। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये जो स्लैब है, यदि हम उसका एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लें, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लें तो वो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि ये एक बीम है, ये स्लैब है और ये स्लैब सपोर्ट पे है। तो ये जो जब बेंड करेगी लोड के कारण, तो ये बेंड करीब करीब इस तरह से होगा, नीचे की तरफ झुकेगा। तो जब ये नीचे की तरफ झुकेगा तो ये वाला जो पोर्शन है, इसका यदि हम आधा लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं, तो नीचे तो आता है टेंशन जोन और ऊपर आएगा कंप्रेशन जोन। तो एक बात यहाँ पर ये समझने की बात है कि जो स्टील है, स्टील इसीलिए प्रोवाइड की जाती है और हमेशा नीचे ही प्रोवाइड की जाती है, अर्थात किसी भी सेक्शन के नीचे वाले पार्ट में प्रोवाइड की जाती है। रीज़न क्या है? टेंशन जोन। कंप्रेशन में ये माना जाता है कि कंप्रेशन में स्टील उतना पार्ट प्ले नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी इस टेंशन जोन में जो पार्ट प्रोवाइड की जाती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए कंप्रेशन जोन में भी हमें कुछ एक बार प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, बाइंडिंग करने के लिए, एंकरिंग करने के लिए। इसलिए किसी भी स्लैब में 2 जोन, टेंशन और कंप्रेशन जोन, और 2 तरह से बार डलती हैं, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन। मेन बार जो डलती है वो सपोर्ट टू सपोर्ट आती है। अब फ्लैट रूफ है, फ्लैट रूफ में वन वे स्लैब है तो इसमें सपोर्ट तो चारों तरफ है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये एक कमरा है और इसमें ये दीवारें हैं और ये रूफ डली है, तो सपोर्ट तो चारों तरफ है। लेकिन यदि L/2 2 से अधिक है तो वो वन वे स्लैब के रूप में लेंगे और उसमें मेन बार केवल एक साइड में मेन बार डालेंगे और दूसरी तरफ में डिस्ट्रीब्यूशन बार डालेंगे, इन मेन बार्स को आपस में बांधने के लिए, और ये डलेंगे टेंशन जोन में। जब इन टेंशन जोन में, लेकिन होता क्या है कि सपोर्ट पर आकर के ये L/7 दूरी पर शेयर स्ट्रेस लगने लगता है, शेयर जोन डेवलप होता है। L/7, L इज द क्लियर स्पान, अफेक्टिव स्पान L यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये क्लियर स्पान। तो L/7 पे बेंड कर देते हैं बार को 45 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, डिपेंड करता है कि शेयर जोन किस तरीके का है। और फिर उसके बाद ये मेन बार और फिर उस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार दिए जाते हैं। लेकिन जब ये बार दिए जाते हैं तो इनको जब बेंड करते हैं तो इस जोन में, कंप्रेशन जोन में भी हमको बार्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। रीज़न क्या है कि इन बार को आपस में बांधने के लिए और अपनी स्थिति में स्थानांतरण
बनी रहे, उसी स्थिति में बनी रहे, इसलिए हमें बार प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसमें दो बातें आप समझ रहे होंगे, एक टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन, और मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार। अब आ जाइए नंबर दूसरा पार्ट। पहले अभी वन वे स्लैब को यदि आप यहाँ देखें तो ये एक वन वे स्लैब का को समझाया गया, उसका ड्राइंग बनाई गई है वन वे स्लैब की, जो बुक्स में आप लोगों को दिया होगा। इसमें मेन बार्स हैं, मेन बार आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सपोर्ट पर ये बार, अब देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट्स पर बार ऊपर की तरफ आ गए, और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स भी हैं। 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार है, 12 mm की मेन बार है, और कवर जो दिया, कवर का मतलब होता है जो स्टील है वो ढक जाए। टेन डाया एंकरिंग बार, ये क्लियर स्पान, ये प्लान है वन वे स्लैब का। ये इसका सेक्शन एक्स पे काटा गया, और फिर इसको देखा गया है। एक्स सेक्शन इसमें दिखाया नहीं है, लेकिन वो करीब करीब ये मान के चलें, ये एक्स सेक्शन। तो जो ये प्लान, और प्लान के नीचे इसका सेक्शन दिखाया गया है। समझ रहे होंगे आप लोग कि जो 20 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, 8 mm के डिस्ट्रीब्यूशन बार है, 12 mm की मेन बार है, 25 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर, अल्टरनेट बार, एक के बाद एक बार को बेंड किया गया है, शेयर जोन को, शेयर से क्रैक डेवलप ना हो इसलिए। एंड कवर 24 mm का दिया गया है, 60 सेंटीमीटर पे उसको बेंड किया गया है। ये वन वे स्लैब की डिटेल ड्राइंग है। इसी तरीके से अब आ जाइए टू वे स्लैब। टू वे स्लैब जिस तरह से वन वे स्लैब होती है, सिमिलरली टू वे स्लैब है। टू वे स्लैब में अब जो मेन बार है वही डिस्ट्रीब्यूशन बार हो जाती है, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है वो मेन बार, अर्थात ये दोनों बार्स में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों के डाया बराबर होते हैं। क्यों? रीज़न क्या है कि L/B इज़ लेस देन 2। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हमें टू वे स्लैब देनी होती है, और ये टू वे स्लैब मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, टेंशन जोन, कंप्रेशन जोन सिमिलर रहती है। बस डिफरेंस इतना हो जाता है कि जो मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, वो समान हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये प्लान दिया हुआ है, प्लान और सेक्शन, मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार, इन परिस्थितियों में टू वे स्लैब की परिस्थिति में बराबर होती हैं, उनके डाया बराबर होते हैं। ये सेक्शन है और ये इसका प्लान है। ये शेयर जोन दिए हुए हैं कॉर्ड एंड्स पे, जिसमें बार्स की संख्या ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमारे में कंप्रेशन जोन पे भी हमने बार्स को ऊपर डाला हुआ है। टेंशन जोन और कंप्रेशन जोन, इसमें कंप्रेशन जोन में भी बार्स को डाला गया है, क्योंकि टॉर्जन जो डेवलप हो रहा है वो एंड्स पर टॉर्जन डेवलप होता है, जिसके कारण क्रैक कर जाती है बीम, जिस पर हम ये अपर साइड में भी इसको प्रोवाइड करते हैं। ये आपको डायग्राम बनाना है, टू वे स्लैब का है। ये इसमें प्लान दिया हुआ है और ये इसका सेक्शन दिया हुआ है।
एक्स एक्स जो है वो ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्स यहाँ पर सेक्शन कटा हुआ है। अब तीसरी बात इसमें आती है वन वे स्लैब, टू वे स्लैब और तीसरा है आपका कैंटिलीवर स्लैब। कैंटिलीवर स्लैब वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के साथ साथ इसमें ये मानिए ये कंटिन्यूस स्लैब है, लेकिन कंटिन्यूस स्लैब में इसमें सपोर्ट तो है, ये सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, लेकिन ये जो पार्ट है ये प्रोजेक्टेड पार्ट है, स्लैब का बाहर निकला हुआ हिस्सा जिस पर यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है, नोन एज कैंटिलीवर स्लैब। ये स्लैब इस स्थिति में क्या होता है, यदि हम इसका बेंडिंग डायग्राम देखें तो बेंडिंग डायग्राम करीब करीब इसका इस तरह से आएगा और फिर यहाँ पर ये नीचे की तरफ ये लटकी गई। तो यहाँ पर देखें तो ये तो टेंशन जोन, नीचे यहाँ पर टेंशन जोन है, यहाँ पर ऊपर टेंशन जोन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बेंट अप करने के बाद बार को ऊपर ही ऊपर ले जाएंगे और इस तरह से बार को प्रोवाइड करेंगे। नीचे की संख्या, नीचे कंप्रेशन, अब यहाँ पे कंप्रेशन जोन हो जाएगा तो यहाँ पर बार्स की संख्या को हम कम कर सकते हैं। जितनी बार यहाँ से आ रही थी उन सभी बारों को, मेन बार्स को टेंशन जोन में ऊपर की तरफ ले जाएंगे। कुछ एक बार्स को इसमें अल्टरनेट बार भी कह सकते हैं, या दो छोड़कर एक बार को कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो और डिस्ट्रीब्यूशन बार तो इसमें भी रहेंगे, जैसे कि टू वे स्लैब में रहे थे और वन वे स्लैब में रहे थे। बार्स का प्रोविज़न टेंशन जोन में, क्योंकि इसमें टेंशन जोन कैंटिलीवर में ऊपर की तरफ हो गया और इसमें टेंशन जोन यहाँ पर नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर ये मेन बार यहाँ रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार तो रहेंगे ही रहेंगे। कंप्रेशन में जितने यहाँ कंप्रेशन में बार्स हैं उतने कंप्रेशन में बार्स इस पॉइंट पे रहे। मेन बार्स यहाँ से निकल के यहाँ आते हैं, ऊपर की तरफ बैंड हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि ऊपर का पोर्शन यहाँ पर टेंशन जोन में है। तो इस तरह से आपके ये 3 डायग्राम बन जाते हैं। नंबर 1 वन वे स्लैब, नंबर 2 टू वे स्लैब, नंबर 3 कैंटिलीवर स्लैब। इसको और डिटेल में समझने के लिए मैंने YouTube के कुछ वीडियोस आपको भेजे हुए हैं, उनको आप लोग देख लें, साफ समझ में आ जाएगा कि अब वन वे स्लैब क्या है, टू वे स्लैब क्या है, कैंटिलीवर स्लैब क्या है, और इसके जो रेनफोर्समेंट हमने जो प्रोवाइड किया है, कितनी बार सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे हमें देते हुए 2 चीज़ें बनानी है। एक तो हमें प्लान बनाना है और दूसरा सेक्शन बनाना है। तीनों ही केस में वन वे का प्लान, वन वे का सेक्शन, टू वे का प्लान, टू वे का सेक्शन, और कैंटिलीवर स्लैब का प्लान और कैंटिलीवर स्लैब का सेक्शन। तो ये 3 जब आप बनाएंगे तो ये 6 डायग्राम हो जाएंगे ड्राइंग के अंतर्गत, और इसको कंप्लीट करिए और नेक्स्ट टर्न पर मैं आपका सिलेबस इसमें आगे बढ़ाऊँगा। आरसीसी ड्राइंग में जो पहला लेक्चर हमने आपको बताया था वो लैब डेवलपमेंट, लेंथ थी, हुक था, रिंग्स थे, उसके बारे में, उसके बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में बताया था। दूसरे लेक्चर में जो ये 3 चीज़ पार्ट हैं, इन 3 पार्ट का पहले एक हिस्से में मैं आपको इसको समझा चुका हूँ। आज मैंने उसी पार्ट को और डिटेल में जा कर के आपको समझाया है। तो इसको आगे ड्राइंग में चारों चीज़ों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ये ड्राइंग की दूसरी शीट पूरी हो जाती है आज। तो इसी शीट को बनाइए और जब भी आप लोग यहाँ आएंगे तो सिर्फ ये शीट आप लोग चेक कराएंगे। धन्यवाद।